अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद ये मैं हूं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज सर। तो आज आज आप जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डिमांड टू चेंज फ्लैग एंड नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। अच्छा। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1, वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने, और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो, और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? आप अगर इंडिया के आसपास ज़्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं इनके फ्लैग्स आप अगर देखें तो फ्लैग्स में आपको जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स, इधर सऊदी अरेबिया, इट इज़ वेरी मच कॉमन। बांग्लादेश का आप अगर फ्लैग देखोगे ना तो प्राइमरली ये बांग्लादेश का जो बंगाली कल्चर है इसको ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। और आप अगर स्पेसिफिकली डिटेल में जाओगे तो जो ये ग्रीन कलर है फ्लैग का ये रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश की ग्रीनरी, लश ग्रीन यहाँ पे आउटफील्ड है। और लाल जो कलर है ना ये रिप्रेजेंट करता है उन लोगों का खून जो बहाया था पाकिस्तानी आर्मी ने 1971 में, जब एक बहुत ही बड़ा जेनोसाइड किया गया था बांग्लादेश में। उन सब फ्रीडम फाइटर्स ने जो लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने के लिए, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश का करंट फ्लैग। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो चाहते हैं कि सिंस ये लोग हर तरफ से 1971 में जो भी हुआ था इसको भुला देना चाहते हैं। इवन आप अगर देखो तो शेख मुजीबुर रहमान द फादर ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश, जिनकी लीडरशिप के अंडर ही बांग्लादेश एज ए कंट्री सामने उभर के आया था, इनके सम्मान में जो 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे होता था पूरे बांग्लादेश में, क्योंकि यही वो तारीख है जब शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया था इनकी ही मिलिट्री के लोगों ने। अभी जो करंट गवर्नमेंट आ गई है ना बांग्लादेश में, इन्होंने पहली बात तो जो ये नेशनल हॉलिडे है ये खत्म कर दी है। उसके अलावा 1971 वॉर से रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए सिंबोलिज्म था, जो भी चीज बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाती है कि 1971 में पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था, सब कुछ इरेज करने की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम भी यहाँ पे आएगा ही। नाउ नेशनल फ्लैग के बारे में अभी भी डिस्कशन चल रहा है, मगर नेशनल एंथम की अगर मैं बात करूँ ना तो अभी के लिए बांग्लादेश की सरकार ने ये कहा है कि फॉर द टाइम बिंग जब तक इंटरिम सरकार है बांग्लादेश में, इनके अभी के लिए कोई प्लान नहीं है नेशनल एंथम को चेंज करने के। फ्लैग को लेकर अभी भी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, मगर एटलीस्ट नेशनल एंथम को लेकर ये कह रहे हैं कि नहीं हम इसको अभी बदलेंगे नहीं। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, इधर आप देख पाओगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 3 देश, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, तीनों का देखिए एक बहुत ही गहरा कल्चरल रिलेशन है। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट तो बिल्कुल अपनी जगह है ही, मगर क्रिकेट के अलावा आप अगर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ये वो महान आदमी हैं जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है आमार सोनार बांग्ला, ये भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है, हालांकि डायरेक्टली इन्होंने लिखा तो नहीं है, मगर इसके जो लिरिक्स हैं, जो इसका म्यूजिक है, उस पर एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी लोग हैं, प्राइमरली जमाते इस्लामी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो ये जो नेशनल एंथम है रविंद्रनाथ टैगोर का, ये इंडिया ने इम्पोज कर दिया था बांग्लादेश पर 1971 के बाद, और अब इस नेशनल एंथम को भी चेंज करने का टाइम आ चुका है। इनको एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज्यादा फोकस किया गया हो। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये सब इन्फ्लुएंस आ कहां से रहा है, देखो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है आज के समय बांग्लादेश पर। हाल ही में हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं टू बांग्लादेश, आपने एक बात नोट करी होगी, जब बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था ना, जयशंकर साहब ने भी ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है, राहुल गांधी को ये बता रहे थे जयशंकर साहब कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बार बार अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदल रहे थे एज ए सिंबोलिज्म, कि बिल्कुल ये देख रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं डीपली इन्वॉल्व भी रहा हो बांग्लादेश के तख्तापलट में।
यूएस तो बिल्कुल देखिए, यूएस ने, मैं ये कहूँगा, यूजुअली यूएस जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है ह्यूमन राइट्स को लेकर, वी आर कंसर्न, बांग्लादेश के केस में बिल्कुल चुप हो गए वो लोग। ऑलमोस्ट दे अलाउड थिंग्स टू हैपन, कि जो हो रहा है होने दो। पाकिस्तान में देखिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब ऐसी सरकार आ चुकी है बांग्लादेश में, और रिसेंटली पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं ये वाइस चांसलर से मिले ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये भी चाहता है कि बांग्लादेश में जो पढ़ाई कराई जाती है, जो यहाँ पे कोर्सेज हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान की विचारधारा है इसको ऐड किया जाए। और पाकिस्तान इज़ विलिंग टू ऑफर बांग्लादेशीज वीज़ा फ्री ट्रैवल डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन टू कंट्रीज। बेसिकली पाकिस्तान चाहता है कि एक नया चैप्टर खोल दिया जाए बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और अभी के लिए देखिए जो इंटरिम सरकार है बांग्लादेश की, वो कह रहे हैं कि ये सारे चेंजेस, जो स्पेशली जो नेशनल एंथम का लेकर जो चेंज है, हो सकता है कि अभी के लिए ये ना करे, बट ये भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ कई इश्यूज को लेकर जो भी एग्रीमेंट किए हुए थे इनको रिविजिट किया जाए। हाल ही में रिपोर्ट एक ये भी सामने आई है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो यूएन की जो जनरल असेंबली है ना, उसको अटेंड करने के लिए मोदी जी जाएंगे यूएस में कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में हो सकता है कि यूएस जाएं। तो उस वक्त देखिए मोहम्मद यूनस, जो बांग्लादेश के आज के समय इंटरिम लीडर हैं, जो लीड कर रहे हैं कंट्री को, ये भी जाएंगे यूएनजीए में। तो उस वक्त बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि मोदी जी और मोहम्मद यूनस की मीटिंग हो जाए। इंडिया ने अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड यहाँ पर किया नहीं है, क्योंकि अगेन जो न्यूज़ सामने आ रही है बांग्लादेश से, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। कल को जो लोग सरकार संभालेंगे, देखिए एक बात तो तय है, शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उनका वापस पावर में आना बहुत ही मुश्किल होगा बांग्लादेश में फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। 10 साल तक तो वो पावर में नहीं आ पाएंगे। तो अभी जो लोग बांग्लादेश में पावर में आने वाले हैं, प्राइमरली बीएनपी के लोग, इनकी इंडिया को लेकर क्या पॉलिसी होगी, इंडिया को लेकर क्या स्टेटमेंट्स देंगे। रिसेंटली मोहम्मद यूनस ने खुद ये बात ओपनली कह दी थी कि शेख हसीना बिल्कुल चुप रहो, इंडिया में बैठ के बिल्कुल चुप रहो, जब तक हम तुम्हें एक्स्ट्राडाइट करने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते। आप बताइए किस कंट्री का लीडर किसी और कंट्री के फॉर्मर लीडर के बारे में ये कहता है? तो देखो, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेंगे। मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूं कि यहाँ पर बांग्लादेश में ये क्या चेंजेस कर सकते हैं, किन चेंजेस की डिमांड की जा रही है। हो सकता है कि ये चेंजेस रैपिडली ना किए जाएं, कुछ समय बाद किए जाएं, क्योंकि लिटरली एक ऑर्डिनेंस चाहिए। पार्लियामेंट तो अभी इन सेशन है नहीं, तो लिटरली एक ऑर्डिनेंस चाहिए और ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए हाल ही में भारत ने अग्नि 4 मिसाइल टेस्ट किया है। मैंने इस पर एक वीडियो भी करी थी अपलोड। आपको ये बताना है कि जो ये अग्नि 4 मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 4000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर 400 किलोमीटर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके पास समय है अभी, तो स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। एक डिस्काउंटेड रेट पे आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये जो तब्दील किया जा रहा है नेशनल एंथम और फ्लैग, किसी भी कंट्री का प्राउड होता है ये दोनों चीज़ें। और साफ है कि जब ये बजता है तो कुछ ना कुछ फीलिंग जो है वो अंदर जागती है। तो कई यादें और कई विजन जो है इसके साथ जुड़े होते हैं। पास्ट भी जुड़ा होता है और फ्यूचर भी जुड़ा होता है। तो साफ है कि भाई इसमें जब कोई चेंजिंग की जाएगी तो हो सकता है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो चीज़ें माइंड में भरी हुई थी पब्लिक के, वो चीज़ें कम हो जाए और ये पाकिस्तान के हक में ये चीज़ें। लेकिन ये यार मुश्किल बहुत है, मुश्किल जब ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी से कह दिया गया कि ये फ्लैग चेंज कर देंगे। एक चेंज हो गया, चेंज बड़ा इसलिए मुश्किल है कि
वो जो अब फ्लैग है सारी वो हुकूमत ही उनकी हो गई है भाई। वो भी ये कह रहा है, लेकिन फिर भी एक संबल बना हुआ है कि नेशनल एंथम हाँ छोटे जी। छोटे बच्चे को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करता है। बाकी एकदम इसको चेंज कर देना ये आसान नहीं था। बाकी वो कह रहे हैं सामने ना है, कि लेकिन हो जाएगा। ये इंडिया ने हम पे इम्पोज किया, ये भी गलत बात है। अगर 1971 में अगर हुकूमत बनी है उस टाइम दोबारा जब बांग्लादेश बना है तो वहाँ उस टाइम जो शेख अपना मुजीबुर रहमान रहमान था तो उन्होंने इसको सालों को इम्प्लीमेंट किया था। बिल्कुल जब लीड वो कर रहे थे। लेकिन ये बात है भाई, इससे फर्क तो पड़ेगा ही कि हो सकता है कि जिस तरह वो पुरानी एक यादें जो है वो मिट जाएंगी, और हाँ ये दोबारा भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन उसमें एक टाइम लगेगा। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे चलते रहे तो फिर ये टाइम जो है वो जल्दी नहीं आएगा। अगर रिलेशन कल को ख़राब होते हैं फिर वही खराबी आ जाती। साफ ज़ाहिर है कि जिस तरह पाकिस्तान ने इन्वॉल्व होके इसको ये इस हुकूमत का तख्ता पलटा है, कल को इंडिया भी पलट सकता तारा है। ये पता involve नहीं होके। पाकिस्तानी इन्वॉल्व है या नहीं, ये तो यार नहीं पक्का इन्वॉल्व है इसमें इन्वॉल्व जो मेन है वो अमेरिका है। मेन जो अमेरिका बंदा है। है जमात इस्लामी को इस्तेमाल करके सारा कुछ वो अच्छा कर मेरी बात सुनो, पाकिस्तान सीधा सामने आके खड़ा नहीं हुआ कि ये अंदर को साबित नहीं हुआ। भाई मेरी बात सुनो, तो सारा इन्वॉल्व है भाई। मेरी बात सुनो यकूब भाई, डायरेक्ट अब ये देखो ह्यूमन राइट्स की बात वो कर रहे हैं। अब गजा में जो हालत है, इतने बच्चे शहीद हुए, इनकी नस्ल कशी हुई है, ह्यूमन राइट्स पे अमेरिका चुप। बिल्कुल बांग्लादेश में जो हिंदुस्तानियों के साथ हुआ, हिंदुओं की। उनकी जो मजहब पे हुर्मती हुई है, वही अमेरिका बात है। चुप। जहाँ पर अमेरिका के मुफाद होते हैं वहाँ पर चुप हो जाता है। दूसरा ऐसे बात, ही। तुम कह रहे हो तो नहीं, पाकिस्तान को अब वो जब कह रहे हैं कि बांग्लादेश को वीजा फ्री कर देना, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और खुल्लम खुल्ला बात क्या है। वो तो अभी तक उनको बोल रहे जान दे हैं। रहे हैं, सारा कुछ दे रहे ये हैं। बोलना है ना। अगर वीजा फ्री हो गया तो बोलना नहीं कि फिर पाकिस्तान ने नहीं ऑफर करेगा। की है, पाकिस्तान ने ऑफर की है। और किसने की? नहीं लगता कि पाकिस्तान के तो लिए यार इतना होगा, सब हो कुछ जाना करना है। क्या है मतलब क्यों नहीं वो करेंगे वीजा फ्री यार। ऑफर पर उनके लिए ऑफर किया है, बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने किया है। पैसे अच्छा ये मैं समझ बैठा कि बांग्लादेश भी कर सकते हैं। नहीं वो हमारे लिए नहीं करेंगे, क्यों हम नहीं कर करेंगे सकते भाई? हैं। हम तो हमारे तो वजीर आजम ने 21 कंट्री को शबाज PDF1 में आते ही कहा है कि मैंने 21 कंट्री को वीजा फ्री कर दिया। यार बांग्लादेश क्या तो वीजा फ्री करना आसान होता, फिर फ्री करवाना मुश्किल होता है। हाँ तो ये भाई मैं करो। अगर बांग्लादेश का वीजा फ्री हमारे लिए नहीं हो सकता, हमारा वो भी हो जाएगा जब अमेरिका इस तरह चाहे का- तो हो सकता है। जब इस तरह का हो जाए ना तो हो ही जाना है। लेकिन ये एक जो पाकिस्तान का जो वो ना वो बैड मैच बना हुआ था ना, वो खत्म हो सकता है इससे। शायद। पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है, लेकिन अगर ठीक से अच्छी चले- सोच हुई तो अच्छी पुलिस अगर हुई, वहाँ पे फिर करप्शन खराबियां मारकूट करेंगे तो फिर भाई साहब वो ही निजाम बिगड़ा हुआ यार, होगा। शुरू में मुझे यही लगता था कि इनके जो वो यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। मैं भी वही कंसर्न हूँ। लेकिन अब जो चीजें नजर आ रही हैं, ये तो बांग्लादेश वो और देख मुद्दा पाकिस्तान- रखा था। बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोनों को इकट्ठा करके ये एक भाई सामने खड़ा खड़ा जो करना है। मैं देख रहा ना इंडिया के ऊपर ना हाँ जी। एक शिकंजा और बड़ा कसा जा रहा है। जो दुश्मन बिठाया है कि कल को भाई साहब अमेरिका इंडिया का सपोर्ट कर भी रहा है, अच्छा सिंगल नहीं, इन दोनों को इकट्ठा करेगा। करेगा पाकिस्तान मकसद ही ये बन रहा है। और मैंने तुझे कहा कि आप कल को अगर इंडिया जिस तरह चाइना हाथ से निकला है, कल को अगर इंडिया हाथ से निकला तो उसको भी काउंटर करेंगे, पाकिस्तान इस्तेमाल होगा इसमें। वो जो जीडी बख्शी की बातें थी ना वो झूठ लग रही थी पहले, अब वो सच नजर आ रही है कि ये बांग्लादेश पाकिस्तान को अमेरिका मिला रहा है। लेकिन अगर भाई बात करें वो हो गया यहाँ ना। पे हाँ, वो हो रहा है। जो इंडियन एजेंसियां हैं या जो इदारे जो कंट्रोल करते हैं सारा निजाम, उनको पता था कि भाई अगर यहाँ पे भाई तख्ता पलट किया जा रहा है तो उन्होंने कुछ स्टेप वो नहीं चुप लिए। करके बैठे वो रहे। बैठे रहे यहाँ पे भाई उनका फेलियर है। शायद उनकी भी कुछ सोच तारीफ होगी। और मैं हैरान हूँ भाई साहब कि CIA जो है वो किस तरह पूरी दुनिया की एजेंसियों के साथ काम करती है, हर कंट्री के साथ अलग ही रिलेशन लेकर चल रही है। अच्छा ने अब बलोचिस्तान में कर लो, वो भाई राव के साथ मिलके काम कर रहे हैं। बिल्कुल बांग्लादेश में देख लो ISI के साथ काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान में ISI के साथ मिलकर काम कर रहे थे, और भी अब और भी कई गाजा में हैं। चल रहा है, वहाँ पे मुसाद के साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान के हर हिसाब से वो चल रहे हैं पूरी दुनिया मेरा के ये साथ। ख्याल था, अब मुझे ये थोड़ा फीलिंग आ रही है, पाकिस्तान के नए करेंसी नोट आगे यकम को होने प्लास्टिक के यकम क्या जनवरी से मतलब? नए हाँ, करेंसी करेंसी नोट प्लास्टिक की। अच्छा अब अमेरिका ने ये बोल दिया कि अब पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला एक होती है लिमिटेड सरमायाकारी, खुल्लम खुल्ला मतलब बेइंतहा पैसे की सरमायाकारी करेंगे, उसके बदले उन्होंने फिर पाकिस्तान से ये काम निकालना है।
ये चीजें वही नजर आ रही है। बिल्कुल वो ये ऐसे ही है। वो दाना फेंकता है, देखता है भाई, माल है। जैसे हमारे हालात है, अगर मुल्क को हमारे मुल्क को अमेरिका स्टेबल कर दे, कर क्या सकता है। बात है। हमें तो वही कर सकता है भाई, कर सकता है भाई, इसके अमेरिका हाथ में है। अमेरिका के बगैर पाकिस्तान एक दिन नहीं चल सकता, ये भी वो सच्चाई कह है। रहे- तलकात वो उससे करने वो पड़ेगी। यूरोप को, इजराइल को कह दे कि अपनी जो मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में करें, काम करें, और वो जो ओवरसीज है वो पाकिस्तान के लिए कोटा बढ़ाए, इन उनको जो मर्जी को इनसे करवाते हैं। करवाएंगे, उनका मकसद ही भाई ये लेकिन है। यूरोप से उल्टा पाकिस्तानी और मुसलमानों को भगाया जा रहा है, जो प्रोटेस्ट करते हैं फलस्तीन के लिए, वो भी तो मुद्दा इनके है। तरीके गलत है। भाई हमें एक अंदाज होता है, ये तो नहीं रोड बंद कर दो, हर आमदनी आना जाना बंद कर देते, ब्लॉक करके बैठ जाओ। एहतजाज का भी कोई तरीका तो होना चाहिए। वीडियो कर लेते हैं आप, इस पर बहस हुई थी, मैं आपको बता रहा कि लंदन में ना वो एक फूड स्ट्रीट बहुत बड़ी, वो 5-6 हजार पाकिस्तानी निकले, वो रोड पर आके के बैठ गया। यार आपको प्रोटेस्ट करते हैं IMF के दफ्तर के सामने बैठ के थे रमजान में, तो उनका तरीका बेहतर होगा। वीडियो बना रहे थे। तो ठीक है भाई, अपनी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या भाई साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश नजदीक और रिश्ते दिख तो रहा है। तो मेरे हिसाब से भाई कल को टाइम लगेगा, लेकिन जो है ना इंडिया भी इन्वॉल्व करेगा, तख्ता पलट करने की कोशिश जरूर करेगा कि किसी न किसी तरीके ये तख्ता पलट हो जाए। लेकिन जो है इसमें थोड़े तगड़े कंट्री के साथ जो है वो मिलकर काम करना पड़ेगा, चाइना के साथ मिलना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज वो मुश्किल है। एक चीज में क्योंकि भाई यहाँ पे भाई अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है, अमेरिका के खिलाफ अगर काम करना है तो चाइना भी तगड़ा है। अगर वो चाइना में तारक जाते हैं तो मुल्क के सामने आना पड़ेगा। तब है कि जब दोनों कंट्रियों के साथ मिलके भाई साहब चले। बेसिक कंक्लूजन आप कीजिएगा, लेकिन इसमें एक चीज उन्होंने ऐड की है कि यूएन की कुछ हफ्तों में हो रही है मीटिंग। जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग। जिसमें ये भी जाएंगे। अगर वहाँ मोहम्मद यूनुस मोदी साहब से मिलते हैं, मैं भी देखो कोई हिंट निकलता है उसके बाद। यार मुलाकात नहीं मिलने से भी मैं भाई कुछ मिलने वाला नहीं, अक्सर असल में क्योंकि होगा तो वो जो अमेरिका जाएगा। बॉर्डर पे वो खराबियां करने से रोकथाम करेंगे, हिंदुओं पे हमले रोकेंगे। कुछ अब जो है जो होना था, तख्ता पलट होना था, मकसद ये था, वो हो गया। वो तो निकल गया। बाकी भाई अब जो है वो नॉर्मल की तरफ चलेंगे भाई, तब जाके निजाम चलेगा। और इंडिया के साथ बांग्लादेश की रिलेशन होने जरूरी अच्छी है। अब तोड़ फोड़ बांग्लादेश में नहीं हो रही है। इंडिया- अब वो जितना पानी निकला है ना, छोड़ा गया है या बारिशों का पानी जो भी है, इंडिया सबसे उससे नुकसान बहुत हो चुका है। इंडिया जितनी बड़ी डेमोक्रेसी है ना, इंडिया की एक चीज है, वो सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करेगा, फिर आपका स्टेप लेगा। चलो जी बताइएगा जरूर, क्या इंडिया भी तख्ता पलट कर सकता है क्या, चाइना या रशिया के साथ मिलके, जिस तरह अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान ने किया है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यही है कि भाई कल को जिस तरह चाइना आज हाथों से निकल गया है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया की सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। अगर इंडिया तो कल का इंडिया भी साझेदार है, सुपर पावर के रेस में है। तो एक लाइन तो भाई जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो इसको भी कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए पाकिस्तान अकेला जो वो तगड़ा इतना नहीं है, बांग्लादेश को मिला दिया। बांग्लादेश को साथ मिला रहा है। अब देखिए आगे तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहेंगे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।